लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में उम्मीदवारों की सूची पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में नामों पर चर्चा हो गई है। बस अगले कुछ दिनों में केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बीजेपी के राज्य चुनाव पैनल में भी उम्मीदवारों को लेकर फाइनल चर्चा हो चुकी है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो जेडीयू के देर से एनडीए में शामिल होने की वजह से अन्य सहयोगियों पर इसका साफ तौर पर असर देखा जाएगा और सहयोगियों को डर भी है। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर लगभग फैसला ले लिया है। बस सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग की चर्चा की जानी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि वीआईपी के मुकेश साहनी बड़ा फैसला ले सकते हैं। वे एनडीए के साथ आ सकते हैं क्योंकि यहां उन्हें पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव की तरह वाजिब हिस्सेदारी मिल सकती है। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बीजेपी ने बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों से ही सलाह ली है। दोनों कुछ दिन पहले ही दिल्ली होकर आए हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर थे। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो बिहार में इस बार बीजेपी कई उम्मीदवारों को बदल सकती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पार्टी के लिए यही एकमात्र चिंता नहीं है। पार्टी 2019 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए सहयोगियों के भी उन उम्मीदवारों को पसंद करने की रणनीति अपनाएगा जो जीतने योग्य हैं। वहीं बिहार के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त को लेकर यह बताया कि जेडीयू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में देर में शामिल करने से अन्य सहयोगियों के लिए संभावनाएं सीमित हो सकती है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के आपस में दो विरोधी गुट के अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी बिहार में एनडीए का हिस्सा है। मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकार का एक कहना है कि बीजेपी के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जेडीयू बीजेपी से 2019 की तरह व्यवहार चाहेगी, सीटों में हिस्सेदारी भी उसी तरह से चाहेगी। वह ऐसा होने पर एनडीए के अन्य सहयोगियों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। डीएम दिवाकर मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में देरी को भी उसी संदर्भ में देखते हैं। दिवाकर ने कहा कि एनडीए लोकसभा टिकटों के इनकार के बाद असंतोष से निपटने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद को एक हथियार के रूप में प्रयोग करेगा। यही कारण है कि लोकसभा उम्मीदवारों के लिए बिहार के उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। वहीं विपक्ष की स्थिति में राजद सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस और वामपंथी दल होंगे। सही उम्मीदवारों को ढूंढना आरजेडी के सामने एक चुनौती होगी। आरजेडी को ध्यान रखना होगा क्योंकि विपक्ष को पिछली बार एक सीट से संतोष करना पड़ा था। वहीं इंडिया सफलता के बीच एकजुट होकर चुनाव लड़ना पसंद करेगा। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि सभी साझेदार केवल लड़ने के लिए सीटें प्राप्त करने के बजाय जीतने के महत्व को समझते हैं। उधर राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि मोदी और विपक्षी गठबंधन की रैलियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि बिहार में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और राजद के बीच है। बीजेपी मोदी के काम को सामने रखेगी और वंशवाद की राजनीति पर हमला करेगी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नीतीश कुमार के साथ अपने 17 महीने के कार्यकाल को पहले ही जनता के सामने रखने लगी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को भुनाने में पहले ही जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से बाहर जाने के नुकसान की भरपाई करना हालांकि आरजेडी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो पूरी तरह मैदान में तेजस्वी की मदद के लिए डटे रहेंगे। इसलिए इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।